बरतानिया में आपको नए प्लाट बहुत कम मिलते हैं, बल्कि अक्सर आपको पुराने घरों पे ही इक्तफ़ा करना पड़ता है या उन्हीं को बड़ा या छोटा करना पड़ता है। आपका गार्डन मोर देन 50% अनबिल्ट रहना चाहिए। गार्डन को 50% से ओरिजिनल गार्डन को 50% से ज़्यादा गार्डन ही रहना होता है। ये पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फिक्स फार्मूला नहीं है कि आपको अगर एक प्लाट चाहिए तो उसकी कीमत कितनी है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई के फार्मूले से देखें तो यहाँ पे अक्सर प्लाट बन चुके हैं। रैंडमली आपको कोई एक आध प्लाट कहीं ना कहीं मिलता है, उसकी जो वैल्यूएशन होती है ना, वो सिर्फ एक्सपर्ट मुश्किल मरहला मेरे नज़दीक उसकी कीमतें ख़रीद के ऊपर उसको ख़रीदना है। ओवर वैल्यू करके आपको फ़ायदा नहीं होता। नहीं है झगड़े तो लेकिन यहाँ पे भी होते हैं, उनको आपको एड्रेस करना पड़ता है। फिर आपको एक पार्टी वॉल सर्वेयर की ज़रूरत है, आपको नक्शा मंजूर कराना पड़ता है। जब आपको घर बनाने की परमिशन मिल गई, उसके बाद काउंसिल का ही एक और फर्दर डिपार्टमेंट है जिसको कहते हैं बिल्डिंग। नाज़रीन, एन उर्दू के साथ मैं हूं जुल्करनैन बशीर। नाज़रीन, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि यूके में घर कैसे तामीर किए जाते हैं और घरों की तामीर में कौन कौन से ऐसे मराहिल हैं जिनसे गुजरना पड़ता है। हमारे साथ मौजूद हैं डिज़ाइन इंजीनियर और सर्वेयर फवाद अकरम मिर्ज़ा साहब। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब, आपने टाइम दिया है। तो सबसे पहले हमें ये बताएं कि यहाँ पे जो घर है वो बनाना जो है वो कितना मुश्किल है और क्या तरीक़ाकार होता है। बरतानिया में और पाकिस्तान में तामीर के हवाले से थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको नई ज़मीन पे घर बनाना पड़ता है। मैं पाकिस्तान में बतौर टाउन प्लानर सर्व करके आया हूँ। बरतानिया में आपको नए प्लाट बहुत कम मिलते हैं, बल्कि अक्सर आपको पुराने घरों पे ही इक्तफ़ा करना पड़ता है या उन्हीं को बड़ा या छोटा करना पड़ता है। प्रोसेस ये है जनाब कि जब आपके पास नई ज़मीन होती है तो उसके प्रोसेस और है, उसमें आपको मुख्तलिफ़ मरहलों से गुजरना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी जो कि ज़्यादा आसान है, लेकिन यहाँ पे अलमिया ये है कि अक्सर आपको पुराने घरों के अंदर ही, क्योंकि जो घर बने हुए हैं विक्टोरियन या जॉर्जियन टाइप के 100 साल 150 साल 200 साल पहले, जो नए घर हैं वो 80 70 80 साल के घरों को नया घर माना जाता है यहाँ पे। तो उन घरों के अंदर ही हमें रहना पड़ता है, उन्हीं के मसाइल के साथ गुजारा करना पड़ता है और उन्हीं को बड़ा या छोटा करना पड़ता है अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास एक घर है तो मुझे अगर किचन बड़ा चाहिए तो मैं नया घर परचेज़ तो करना बड़ा मुश्किल है, बड़े मरहलों से गुजरना पड़ता है। तो पुराने घर के अंदर ही किचन को बड़ा किया जा सकता है। इसी तरह अगर आप के ऊपर बेडरूम चाहिए, घर के ऊपर बेडरूम चाहिए, तो वहाँ पे लॉफ्ट में 1-2 कमरों को आपको लेने की परमिशन लेके दी जा सकती है। तो ये पुराने घर में एक्सटेंशन करने के लिए ये तरीके हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे आपके पास एक घर है, उसको आपने कमर्शियल यूज़ करना है, उसको आपने एज ए हाउस इन मल्टीपल ऑक्यूपेंसी करना है। आपको अगर किराएदार एक से ज़्यादा उसमें रखने हैं तो वो फिर गवर्नमेंट से आपको परमिशन कन्वर्जन की लेनी पड़ती है। इसी तरह अगर आपको घर को फ्लैट में कन्वर्ट करना है तो उसमें आपको कन्वर्जन की एप्लीकेशन लेनी पड़ती है। जैसे आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, शॉप, उसको बड़ा या छोटा करना है तो परमिशन लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के तौर पे आपको एक मुतलका आर्किटेक्ट के पास जाना पड़ता है, जो कि आपको गवर्नमेंट से हर तरह के मुतलका अप्रूवल लेके देगा। और आर्किटेक्ट के अलावा 2-3 दूसरे भी इदारा जात इन्वॉल्व होते हैं। आर्किटेक्ट तो आपका अपना रिप्रेजेंटेटिव होगा, लेकिन आपको गवर्नमेंट के प्लानिंग डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। उसके अलावा 2-3 गवर्नमेंट के और डिपार्टमेंट्स हैं जिनके पास मरहला वार आपको अप्लाई करना पड़ता है। अच्छा, ये जो आपने इतना लंबा प्रोसीजर बताया, ये सिर्फ उनके लिए अगर आपने घर को एक्सटेंड करना है, तो मतलब अगर आपने नया घर बनाना है तो उसके लिए कौन कौन से, अगर आप आसान अल्फाज में बताएंगे तो कौन कौन से स्टेप होते हैं? देखिए, नए घर बनाने के लिए भी स्टेप्स तो ऑलमोस्ट वही हैं, लेकिन नया घर एक लिहाज से लॉटरी की कैफियत होती है, क्योंकि आपको एक ज़मीन परचेज़ करनी पड़ती है। ये पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फिक्स फार्मूला नहीं है कि आपको अगर एक प्लॉट चाहिए तो उसकी कीमत कितनी है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई के फार्मूले से देखें तो यहाँ पे अक्सर प्लाट बन चुके हैं। रैंडमली आपको कोई एक आध प्लाट कहीं ना कहीं मिलता है, उसकी जो वैल्यूएशन होती है ना, वो सिर्फ एक्सपर्ट लोगों का काम है। जैसे आप उसमें इन्वेस्टमेंट करके अगर अपना घर बनाना चाहते हैं तो लंदन में तो बहुत एक्सपेंसिव है, आपको बहुत एहतियात के साथ एक प्रोफेशनल एडवाइस लेके प्लाट को उसकी राइट कीमत पे परचेज़ करना पड़ता है। फिर उसके बाद बाकी मरहले में जब आपने प्लाट की परचेज़ कर ली, सबसे बड़ा मुश्किल मरहला मेरे नज़दीक उसकी कीमतें ख़रीद के ऊपर उसको ख़रीदना है। ओवर वैल्यू करके आपको फ़ायदा नहीं होता। जब आपने एक प्लाट ख़रीद लिया तो उसके बाद आपको अगेन सबसे पहले उसकी ऊपर कंस्ट्रक्शन के लिए प्लानिंग डिपार्टमेंट से अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अगर आप पाकिस्तान में घर आपको अगर बिल्ड करते हैं तो सबसे पहले प्लाट, फिर उसके बाद आपको एक आर्किटेक्ट से नक्शा मंजूर करवाना पड़ता है। वो नक्शा लेके आपको अपनी मुकामी बल्दिया में जाना पड़ता है। पाकिस्तान की बल्दिया के बराबर में यहाँ पर लोकल अथॉरिटी है, हर इलाके की अपनी अपनी काउंसिल्स है।
उस काउंसिल में आपको नक्शा मंजूर कराना पड़ता है। जब आपको घर बनाने की परमिशन मिल गई, उसके बाद काउंसिल का ही एक और फर्दर डिपार्टमेंट है जिसको कहते हैं बिल्डिंग कंट्रोल, उसमें आपको डिटेल देनी पड़ती हैं। यानी अगर मैं बताऊं कि प्लानिंग और बिल्डिंग कंट्रोल जो कि दोनों ही काउंसिल के डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें फ़र्क क्या है। प्लानिंग में आपको यस या नो में परमिशन मिलती है, एक बेसिक नक्शा देना पड़ता है, लेकिन जो बिल्डिंग कंट्रोल है इसमें आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि जो मौजूदा रेगुलेशन के हिसाब से किन चीज़ों के ख्याल रखना चाहिए कंस्ट्रक्शन में। अगर आपके घर के नीचे से कोई पानी का पाइप गुजर रहा है तो फिर आपको थेम्स वाटर, जो कि पानी में जैसे आपका पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट होता है, उनके पाइप्स, यहाँ पे थेम्स वाटर के पाइप्स अगर घरों के नीचे से गुजर रहे हैं, आपको एहतियात करनी पड़ती है कि आपने कोई पाइप डैमेज नहीं करना। इसके लिए उनके साथ आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है। फिर आपको अगर आपके नेबर में, जैसे पाकिस्तान में ज़मीनों की लड़ाइयाँ होती हैं, आपको प्लाटों की निशानदेही होती है। मैं चूँकि वहाँ पे टाउन प्लानर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे सका हूँ, सबसे डेलिकेट मसला जो पाकिस्तान में होता है वो डिसएग्रीमेंट होता है, और एक एक इंच की ज़मीन पर लड़ाइयाँ और कत्ल तक हो जाते हैं। यहाँ पे ये सिलसिला तो नहीं है, झगड़े तो लेकिन यहाँ पे भी होते हैं, उनको आपको एड्रेस करना पड़ता है। फिर आपको एक पार्टी वॉल सर्वेयर की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा फ़वाद मिर्ज़ा साहब, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे हम देखते हैं कि आगे घर बने होते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्पेस जो होती है वो गार्डन के लिए मुख्तस की जाती है, तो वो क्या कोई लीगल रिक्वायरमेंट होती है या लोग ख़ुद जो है वो उसको छोड़ते हैं, और अगर वहाँ पे कोई कमरे वगैरह बनाना चाहते हैं तो वो उसका क्या तरीक़ाकार होता है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और बहुत मुतल्लिका सवाल भी है। ये वो सवाल है जो मुझे ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे किसी न किसी की तरफ से आता है। एक तो ये बड़ा समझने की बात है कि इस मुल्क में जो ग्रीन स्पेस है ना, उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। आपने घर की बात की, लेकिन मैं एक मिसाल देता हूँ। घर के बाहर आप देखें जितने पार्क्स हैं, आपको कभी अपनी ज़िंदगी में, मैं जब से इंग्लैंड में आया हूँ, कभी किसी पार्क के अंदर मैंने कोई कंस्ट्रक्शन होते हुए नहीं देखी। ग्रीन स्पेस के ऊपर किसी किस्म की परमिशन इनको अलाउड नहीं होती। जो गार्डन है वो ग्रीन स्पेस है, लेकिन वो उस तरह का ग्रीन स्पेस कैटेगरी नहीं है। यस, आप उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड 2-3 कंडीशंस के साथ। जैसे मैंने बताया कि नया घर तो और सिलसिला पुराने घरों में जो आपके पास चॉइस बचती है, क्योंकि नया घर परचेज़ करना तो आसान नहीं है, ख़ासकर लंदन एरिया में। तो पुराने घर को एक्सटेंड करना, उसकी रिफर्बिश करना और उसकी कन्वर्जन करना, ये 3 जो मुख्तलफ़ चीज़ें हैं ना, ये लोग इसमें से अपने राइट्स इस्तेमाल करते रहते हैं। गार्डन में कंस्ट्रक्शन के हवाले से एक तो बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कभी भी किसी किस्म की आपको परमिशन आपको मिले, परमिशन तो हमेशा लेनी पड़ती है, लेकिन परमिशन मिलने के बाद आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि आपका गार्डन मोर देन 50% अनबिल्ट रहना चाहिए। गार्डन को 50% से, ओरिजिनल गार्डन को 50% से ज़्यादा गार्डन ही रहना होता है एक्सटेंशंस करने के बाद। सबसे पहला पॉइंट तो ये है। यस, इस कंडीशन के बाद आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। 2-3 और कंडीशंस भी हैं, लेकिन अगर उसमें मैं गया तो थोड़ा सा इन डेप्थ डिस्कशन हो जाएगी। जैसे आपके घर को किसी मेन कॉर्नर पे नहीं होना होता, किसी मेन पोजीशन पे आपका घर नहीं होना होता, कंजर्वेशन एरिया में या लिस्टेड बिल्डिंग पे नहीं। नॉर्मल कंडीशंस के साथ यस, उसमें लिमिटेड कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। दूसरी बात कि जब आप उसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे कि गार्डन के पीछे आउट बिल्डिंग लोग बनाते हैं, जैसे कोई स्टोरेज हो गया, जो कोई जिम स्पेस हो गई, या बच्चों का खेलने का कोई कमरा हो गया, यस यू कैन डू दैट। उसमें भी फर्दर कंडीशंस हैं। अभी छोटी सी थोड़े से टाइम में इतनी चीज़ों का अहाता करना मुश्किल तो नहीं है। यस, यू कैन बिल्ड बट विद सम कंडीशंस। इसी तरह घर, ये तो हो गया गार्डन के पीछे। घर के साथ आप साइड पे या घर के पीछे भी एक्सटेंशन कर सकते हैं। वो मुख्तलिफ रूट्स हैं। किसी कंडीशन में आप 3 मीटर जा सकते हैं, किसी में आप 6 मीटर तक जा सकते हैं। कभी 3 और 6 के मिडल में किसी न किसी पॉइंट पे एक्सटेंशन मिल सकती है। यस, कभी सिंगल स्टोरी, कभी डबल स्टोरी। जब आप एक एक्सपर्ट के पास जाएंगे तो वो आपको मुख्तलिफ असेसमेंट अपनी करके दे देगा, जो कि फ़र्दर कंफर्म की जाएगी काउंसिल के साथ प्लानिंग परमिशन डाल के। बहुत शुक्रिया फ़वाद मिर्ज़ा साहब, आपने काफ़ी जो है वो मालूमात दी हैं, और यकीनी तौर पर जो है ये हमारे देखने वालों के लिए ये प्रोग्राम, ये वीडियो जो है वो मालूमात का सबब